नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के अलग अलग प्रदेशों के फेमस फूड आइटम्स और उनके पीछे की साइंस के बारे में। इंडिया में हर स्टेट में उसका एक ट्रेडिशनल या कह लें कि स्टेट फूड है। जैसे ही हम किसी स्टेट का नाम लेते हैं तो वहाँ का जो फेमस फूड है उसकी पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है। या इसका उल्टा, अगर हम किसी डिश का नाम लेते हैं तो उससे संबंधित जो प्रदेश है वो हमारे दिमाग में आ जाता है। जैसे हम इडली या डोसा के बारे में सोचें तो हमारे दिमाग में साउथ इंडियन स्टेट्स की पिक्चर बनेगी। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश से हिमाचली धाम, पंजाब से सरसों का साग और मकई की रोटी, हरियाणा का बथुए की चटनी, दूध, दही, छाछ। हरियाणा के बारे में तो वैसे भी कहते हैं कि देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, गुजरात का ढोकला फाफड़ा, बिहार का लिट्टी चोखा, उत्तराखंड में भांग के बीजों की चटनी, मध्य प्रदेश में पोहा, महाराष्ट्र में वड़ा पाव आदि। इन सब के पीछे कुछ कॉमन सी बातें हैं। एक, कि ये जितने भी भोजन हैं, डिशेस हैं, ये वहाँ की लोकल डिशेस हैं। मीन्स इनको बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो उन प्रदेशों में लोकल उगाई जाती है, और वो जो लोकल फसल है वही उस स्टेट की मेन क्रॉप भी है। और दूसरी बात, इन डिशेस में कोई आइटम फास्ट फूड नहीं है, और इन डिशेस को बनाने की जो ट्रेडिशनल रेसिपी है या कह लें कि सिग्नेचर रेसिपी है, उसमें किसी भी तरह के मैदे, रिफाइंड फ्लोर या रिफाइंड तेल का इस्तेमाल नहीं होता। देसी घी, तेल और आम आटे यानी कि होल ग्रेन फ्लोर का ही इस्तेमाल होता है। और तीसरा, ये डिशेस लोगों के सेंटिमेंट्स से जुड़ी हैं, वहाँ के त्योहार इनसे जुड़े हुए हैं। अगली बात करते हैं कि हमें क्यों ये फूड्स खाने चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि ये फूड्स लोकल फसलों से बनते हैं, तो जो किसी भी प्रदेश की कोई लोकल फसल है, क्रॉप है, वहाँ की जो मिट्टी, पानी और जलवायु है वो उस फसल के पूरी तरह अनुकूल होती है। उन फसलों को उगाने में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इनका इस्तेमाल नहीं होता, और अगर होता है तो कम होता है। किसान की मेहनत तो लगती है, लेकिन वो किसी बाहरी या बेमौसमी फसल के मुकाबले बहुत कम होती है। और क्योंकि ये डिशेस ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक फसलों से बनती हैं, तो इनके सेवन से हमारी सेहत को कोई हानि होने की संभावना बहुत कम होती है। फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, इनसे तो ये हमारी डिशेस बहुत अच्छी और पोषण से भरपूर हैं। तो अगली बार आप जब भी कोई परंपरागत भोजन करें तो ग्रेजुएट फूडी को ज़रूर याद करना और कमेंट करना कि आप किस प्रदेश से हैं और आपके प्रदेश का जो लोकल फूड है उसका नाम क्या है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।